क्या आप दुनिया के सबसे बड़े मदरसे का नाम जानते हैं? मिस्र के शहर काहिरा में बना जामिया अल अजहर दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है। इस मदरसे में हर दिन 20 लाख से भी अधिक मुसलमान शिक्षा प्राप्त करते हैं। 970 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़ोहरा के नाम पर बने इस मदरसे पर हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यह खर्च इतना बड़ा है कि इससे हर साल रिलायंस जियो जैसी कई कंपनियां खोली जा सकती हैं। जामिया अल अजहर में काम करने वालों की संख्या 8,000 से भी अधिक है। ये दुनिया का सबसे आधुनिक मदरसा है, जहां कुरान और हदीस के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और विज्ञान के विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इस मदरसे में ही दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि जामिया अल अजहर यूनिवर्सिटी मिस्र के 4,000 से भी अधिक स्कूलों का संचालन करती है। इसके खुद के 6 मेडिकल कॉलेज और 360 एकेडमिक डिपार्टमेंट है। जामिया अल अजहर में मौजूद लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक है। बगदाद और स्पेन के बाद मिस्र के शहर काहिरा में बनी इस यूनिवर्सिटी में दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। आज भी जामिया अल अजहर में हर साल 50,000 से भी अधिक विदेशी छात्र शिक्षा हासिल करने आते हैं। जामिया अल अजहर की शुरुआत एक मस्जिद में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई। इमाम गजाली, अबू इसहाक इसफरानी और अबू बकर अल बकिलानी जैसे आलिमों और साइंसदानों ने भी इस यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दी। समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र पर दुनिया की पहली पुस्तक लिखने वाले इब्न खल्दून ने जामिया अल अजहर में बैठकर ही मुकदमा इब्न खल्दून लिखी, जो मार्क जुकरबर्ग की सबसे फेवरेट किताब है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि जामिया अल अजहर यूनिवर्सिटी में ही सबसे पहले विभिन्न विषयों पर लेक्चर देने के लिए एक्सपर्ट बुलाने की परंपरा शुरू की गई, जो आज दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है। मध्यकालीन युग में इस मदरसे में सबसे ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी पर किताबें लिखी गईं। मुसलमानों द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनाटॉमी, सर्जरी, मैथमेटिक्स पर लिखी गई किताबें आज भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। 1789 में जब नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पर कब्जा किया तो उसने इस मदरसे की बड़ी तारीफें की। उसने अपनी डायरी में लिखा कि ऐसी यूनिवर्सिटी तो पेरिस में भी मौजूद नहीं है। मिस्र पर कब्जा करने के बाद नेपोलियन ने जब कंसल्टेशन काउंसिल बनाई तो उसके सभी 9 सदस्य मुसलमान थे। ये सभी मुसलमान जामिया अल अजहर से पढ़कर निकले थे। जामिया अल अजहर मानव इतिहास की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सेमिनारों का आयोजन किया। इस मदरसे में हर साल हजारों मुसलमान हाफिज, कारी, आलिम, डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनकर निकलते हैं। ये मदरसा उन सभी के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि मदरसे में आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस